मानसून सत्र में प्रश्नकाल न होने से भड़का विपक्ष। कांग्रेस टीएमसी ने मोदी सरकार को घेरा। थरूर ने कहा, हो रही है लोकतंत्र की हत्या। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत कोरोना से संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। नीतीश के साथ मांझी का गठबंधन तय, तेजस्वी को छोड़ एनडीए में होंगे पार्टनर, कल हो सकता है ऐलान। अखिलेश यादव ने किया डॉक्टर कफील की रिहाई का स्वागत, कहा उम्मीद है आजम को भी मिलेगा न्याय। लियो कारगिल पर आईटीबीपी ने लहराया तिरंगा, 22,000 फीट ऊंची चोटी को किया फतह। 16 सदस्यीय टीम के कुल 12 सदस्य चोटी पर चढ़े। नमस्कार, IBN भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। कोरोना वायरस संकट के बीच संसद के मानसून सत्र की तैयारियां जोरों पर हैं। 14 सितंबर से सत्र की शुरुआत होनी है, लेकिन अभी से ही सरकार और विपक्ष के बीच आर पार की जंग तेज हो गई है। कोरोना काल में हो रहे संसद के सत्र में प्रश्नकाल शामिल नहीं है। ऐसे में विपक्ष की ओर से कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर से लेकर टीएमसी के नेताओं ने सरकार को इस मामले पर घेरा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस मसले पर ट्वीट किया कि मैंने 4 महीने पहले कहा था कि मजबूत नेता महामारी को लोकतंत्र को खत्म करने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। संसद सत्र का नोटिफिकेशन ये बता रहा है कि इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा। हमें सुरक्षित रखने के नाम पर यह कितना सही है। शशि थरूर के अलावा टीएमसी के राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि हर सांसद का फर्ज है कि वो इसका विरोध करे, क्योंकि यही मंच है कि आप सरकार से सवाल पूछ सकें। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या यही नया नॉर्मल है जो इतिहास में पहली बार हो रहा है? देश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 40 लाख के करीब है और इसकी चपेट में कई वीवीआईपी आ रहे हैं। अब गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वह फिलहाल होम क्वारंटीन है। उन्होंने संपर्क में आए लोगों को होम क्वारंटीन होने की सलाह दी है। सीएम प्रमोद सावंत ने ट्वीट करके कहा है कि सभी को सूचित करना चाहता हूं कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। मैं असिम्प्टोमेटिक हूं और इसलिए होम क्वारंटीन हूं। मैं घर से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना जारी रखूंगा। जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं उन्हें आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के प्रमुख जीतन राम अपना राजनीतिक सहयोगी आखिरकार तय कर लिया है। महागठबंधन से अलग होने के बाद मांझी अब गुरुवार को जेडीयू के साथ अपने गठबंधन का ऐलान करेंगे। महागठबंधन से नाता तोड़ने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वह जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। जीतन राम मांझी की नीतीश कुमार के साथ जाने की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 3 सितंबर को जेडीयू के साथ गठबंधन का ऐलान होगा। हालांकि इस बात के भी कयास लगाए जा रहे थे कि जीतन राम मांझी अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर सकते हैं, लेकिन अब गठबंधन की पुष्टि होने के साथ इन सारे कयासों पर विराम लग चुका है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने डॉक्टर कफील खान के जेल से रिहा होने का स्वागत किया है। सपा मुखिया ने कहा है कि हाई कोर्ट की ओर से डॉक्टर कफील की रिहाई के आदेश का देश प्रदेश के अहम सभी इंसाफ पसंद लोगों ने सहर्ष स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने सांसद आजम खान की रिहाई का मुद्दा भी उठाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद डॉक्टर कफील की हिरासत रद्द करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने एनएसए के तहत कफील खान की हिरासत को रद्द कर तत्काल रिहाई का आदेश देते हुए कहा कि एएमयू में उनका भाषण नफरत या हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए एक आह्वान है। कोर्ट के आदेश के बाद कफील खान को मंगलवार देर रात मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। हिमाचल प्रदेश में आईटीबीपी के जवानों ने 22,222 फुट की ऊंचाई पर स्थित लियो कारगिल की चोटी पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया है। लियो कारगिल की चोटी हिमाचल प्रदेश की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। 31 अगस्त 2020 को किया यह कोरोना काल का पहला माउंटेन एक्सपीडिशन था जिसे आईटीबीपी के जवानों ने अंजाम दिया।
सेक्टर हेडक्वार्टर आईटीबीपी शिमला से आईटीबीपी की 16 सदस्यीय टीम के कुल 12 सदस्य सफलतापूर्वक चोटी पर चढ़ गए। इस बेहद चुनौतीपूर्ण अभियान के लीडर डिप्टी कमांडेंट कुलदीप सिंह थे और डिप्टी कमांडेंट धर्मेंद्र इस अभियान के डिप्टी लीडर थे। आईटीबीपी पर्वतारोही दल में हेड कांस्टेबल प्रदीप नेगी भी शामिल थे, जिन्होंने दूसरी बार चोटी फतह की है। प्रदीप इससे पहले भी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ चुके हैं। लियोपार्गिल चोटी को भारत की सबसे कठिन और तकनीकी चोटी में से एक माना जाता है। हालांकि इस टीम के सदस्यों ने पूरी ट्रेनिंग ली और कोरोना संकट के दौरान मौजूद बाधाओं का भी निरीक्षण किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।